नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव जातकों का आयु भाव कहलाता है। यह भाव जातकों की दीर्घायु अथवा जीवन की अवधि को बतलाता है। ज्योतिष में इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। जहां प्रथम भाव व्यक्ति के देह धारण को दर्शाता है, वहीं अष्टम भाव व्यक्ति के देह त्यागने का बोध कराता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र परंपरा के अनुसार कुंडली में अष्टम भाव से जीवन के अंत को दर्शाया जाता है, इसीलिए इस भाव को अशुभ भाव भी कहा जाता है। कुंडली में अष्टम भाव आयु, गुप्तांग, मृत्यु, उपहार, बिना मेहनत के प्राप्त होने वाली संपत्ति, मृत्यु का कारण, चाह, अपमान, पतन, शमशान घाट, पराजय, दुख, आरोप, नौकर एवं बाधाओं को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में आठवां भाव विरासत को भी दर्शाता है। घर के मुखिया की अचानक मृत्यु के बाद मिलने वाली संपत्ति आठवें भाव से ही देखी जाती है। शोध, गूढ़ विज्ञान, छुपा हुआ खजाना, खदान, कोयला, अनिरंतरता, विनाश, रिस्क, सट्टा, व्यापार, लॉटरी, रहस्य, मंत्र तंत्र एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को अष्टम भाव दर्शाता है। अष्टम भाव कष्टों और रहस्य का भाव है। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य, मानसिक कष्ट, दुख, लड़ाई झगड़े, चिंता, कठिनाई, कार्य में देरी, उदासी, आरोप, दुर्घटना, शत्रुओं से भय, किसी रोग का खतरा, रुकावटें, जेल, गलत कार्य आदि को भी दर्शाता है। आठवां भाव उस व्यक्ति को भी दर्शाता है जिसके साथ आप व्यापारिक लेन देन करते हैं। कुंडली में दूसरा भाव धन और व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के बारे में बताता है। वहीं आठवां भाव ससुराल पक्ष की संपत्ति अथवा घर से मिलने वाली पैतृक संपत्ति को भी दर्शाने का कार्य करता है। कुंडली में अष्टम भाव सर्जन्स, मेडिकल ऑफिसर, बूचड़खाना आदि कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यदि जातक उपरोक्त क्षेत्र में किसी के साथ मिलकर कार्य करे तो वह उसमें लाभ कमा सकता है। यदि आठवें भाव का स्वामी प्रथमेश और दशमेश से मजबूत अवस्था में हो तो जातक को समाज में अपमानित या फिर आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। साथ ही अष्टम भाव जातक के शत्रुओं के विषय में भी बताता है। प्रश्न कुंडली में अष्टम भाव यात्रा में होने वाली कठिनाई, शत्रुओं से मिलने वाला कष्ट, मृत्यु, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा, रोग तथा कमजोर पक्ष को दर्शाता है। कुंडली में आठवें भाव से जनता के विश्वास पर शासन, लाल फीताशाही, कार्य तथा क्रियान्वयन में तेजी, देरी एवं बाधाएं, दुर्घटना, सोना, कीमती रत्न, विरासत, मिलने वाली संपत्ति, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, समुद्री तूफान, आग, तूफान आदि का विचार इसी अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली में यह भाव विदेशी विनिमय, स्टॉक मार्केट, अनुबंध, कर, राष्ट्रीय ऋण, करों से प्राप्त होने वाला धन, बीमा कंपनियां, बीमा के तहत मिलने वाला मुआवजा, जनता की आय, अवरुद्ध परिसंपत्ति, छुपी हुई चीज़ें एवं खोज आदि को बताता है। आठवां भाव दूसरे देशों से होने वाली आर्थिक संधि को भी दर्शाता है। आठवां भाव राष्ट्र के शासक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि की मृत्यु के बारे में भी बतलाता है। कुंडली में इस भाव से सरकार के कार्यकाल के समापन पर भी विचार किया जाता है। इस भाव का संबंध स्वास्थ्य मंत्रालय, मृत्यु दर, आत्महत्या आदि से भी है। कुंडली में स्थित अष्टम भाव मृत्यु के स्वरूप का भी बोध कराता है। इस भाव से जातक की मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान एवं मृत्यु के समय की जानकारी प्राप्त होती है। यदि लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश एवं सूर्य आदि का प्रभाव अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पड़ता है तो जातक आत्महत्या कर लेता है। ऐसे ही आकस्मिक दुर्घटना का पता अष्टम भाव से चलता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो जातक शांतिपूर्ण मृत्युशैया को प्राप्त करता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टम स्थान को समुद्र का स्थान माना गया है, इसीलिए अष्टम भाव पर जब पापी अथवा क्रूर ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है तो जातक के समुद्र पार विदेश यात्रा पर जाने के योग बनते हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव का संबंध शोध, गूढ़ विज्ञान में रुचि आदि को भी दर्शाता है। अष्टम भाव से तृतीय भाव का क्रम अष्टम है, अतः यह भाव भी रहस्यमयी खोज से संबंधित है।
उधर पंचम भाव का संबंध जातकों की बुद्धि से होता है, इसीलिए तृतीयेश तथा अष्टमेश का पंचम भाव अथवा पंचमेश से संबंध बनता है तो यह स्थिति जातक को महान खोजकर्ता बनाती है। ऐसे जातक शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। अष्टम भाव का संबंध दुर्घटना से भी होता है। व्यक्ति के जीवन में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं अथवा अचानक लगने वाली चोट आदि को अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति, छुपा हुआ धन या संपत्ति को भी देखा जाता है। यदि किसी जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है तो उसका संबंध अष्टम भाव से होता है। मृत्यु भाव होने के कारण अष्टम भाव जातक की मृत्यु एवं उसके पुनर्जन्म को भी दर्शाता है। यह पूर्ण बदलाव दूसरों का धन एवं घर में किसी की मृत्यु होने के पश्चात प्राप्त होने वाले धन का भी बोध कराता है। यदि किसी जातक का 8वां भाव मजबूत नहीं होता है तो जातक को मृत्यु का आभास हो सकता है। यह जीवन में आकस्मिक घटना, उधार, विवाद, रहस्यवाद, गूढ़ विज्ञान, तंत्र मंत्र, आत्मज्ञान, षड्यंत्र, छुपी हुई चीज़ों से भी अनुभव कराता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में अष्टम भाव रीढ़ की हड्डी के आधार भाग को दर्शाता है। अष्टम भाव से आपके उन रहस्यों पर भी विचार किया जाता है जिन्हें आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। किसी जातक की कुंडली में यह भाव मनोचिकित्सक, ज्योतिष, मनोरोग आदि को भी बतलाता है। जातक की कुंडली में यह भाव मनोचिकित्सक, ज्योतिष, मनोरोग आदि को भी बताता है। कुंडली में अष्टम भाव बड़े भाई बहनों के मार्ग में आने वाली बाधाएं, दादी माँ के धार्मिक दृष्टिकोण, मोक्ष, वंशावली, देह त्याग, दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु, भूत प्रेत आशाएं, बॉस की कामनाएं, समाज में आपके बड़े भाई बहनों की स्थिति, करियर में लाभ, सहकर्मी, ससुराल पक्ष एवं उनका धन, आपके भाई, जीवन साथी की आय और संपत्ति, पिता के चरण, शत्रुओं के प्रयास आदि को भी दर्शाता है। ज्योतिष में अष्टम भाव संतान की खुशियों का बोध भी कराता है। आपकी संतान किस प्रकार की खुशियों को प्राप्त करेगी, यह विचार 8वें भाव से ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भाव शत्रुओं की मृत्यु, शत्रुओं द्वारा रचा जाने वाला षड्यंत्र, उधारी तथा बीते जन्म के विषय में भी बतलाता है। ज्योतिष में 7वें भाव को अष्टम भाव की अपेक्षा अधिक खतरनाक माना गया है। 8वां भाव 7वें भाव से लाभ को दर्शाता है, इसीलिए यदि व्यक्ति का सप्तम भाव मजबूत नहीं होता है तो इसका बुरा प्रभाव 8वें भाव में भी देखने को मिलता है। अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाने हेतु आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।